अर्थराइटिस के बारे में बताइए। ये अर्थराइटिस क्या होती है, क्यों होती है और क्यों इतनी ज्यादा आजकल हो रही है? कुछ महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाती है, उसके बाद उनमें जॉइंट पेन बढ़ जाता है। अधिकतम ऐसे लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा है, हेवी वेट जिनका रहता है, उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आज सर हमें घुटने के दर्द के बारे में बताइए, क्योंकि नी पेन आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है सर। अच्छा सर, आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ हैं उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आता है, ये देखने में आया है। क्योंकि आयुर्वेद क्या करता है कि जिस कारण से डिजीज हुई है उसको ठीक करने पे ज्यादा वो करता है। आजकल सर देख रहे होंगे कितने एड्स आते हैं, जोड़ों के दर्द के तेल, बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। आयुर्वेद में क्या कोई उपचार है जिससे नी रिप्लेसमेंट को बचाया जा सकता है? जैसे बालू रेती है, रेती को एक कपड़े में गर्म करके एक कपड़े में बांधकर जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वहां पर उसका प्रयोग करते हैं। खट्टे जितने भी अम्ल रस वाले द्रव्य थोड़ा सा पेन बढ़ाते हैं। एक प्रश्न और आता है सर कि जब पेन हो, नी पेन हो, तो उसमें एक्सरसाइज करना चाहिए? तिल का तेल जो है ये आम बात में बहुत अच्छा काम करता है। पालथी मार के बैठने का भी कहते हैं कि जोड़ों का अगर दर्द है, नी पेन है स्पेशली, तो नहीं मार के बैठना चाहिए। सौंठ, मरीच और पिपली, इसको आयुर्वेद में त्रिकटु बोलते हैं जी। और ये जो त्रिकटु है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के ऊपर। जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, बच्चों में भी है, नौजवान में भी है और बुजुर्गों में तो बहुत कॉमन है। एलोपैथ और होम्योपैथिक पे इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इन दोनों टॉपिक्स पे हम पहले भी एपिसोड कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में क्या जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द का इलाज है, क्या ये पूर्णतः ठीक हो सकता है, क्या ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इस विषय पे आज हमारे साथ में बात करने के लिए हैं डॉक्टर महेश व्यास जी, जो कि डीन पीएचडी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले तो अर्थराइटिस के बारे में बताइए। ये अर्थराइटिस क्या होती है, क्यों होती है और क्यों इतनी ज्यादा आजकल हो रही है? जी, देखिए, दो प्रकार से इसको आयुर्वेद में बताया गया है। एक है आमवात और दूसरा है संधिगत वात, जिसको अपन रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस दो रूप में जानते हैं। एक बड़ी संधियों में होती है जो हमारे बड़े बड़े जॉइंट हैं उनको प्रभावित करती है, और एक छोटे जॉइंट से प्रारंभ होती है। तो ये जो आम वात जो है, इसमें छोटे जॉइंट्स पे सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। और आम वात में क्या होता है कि प्रायः लक्षण जो मिलते हैं, तो स्वेलिंग जॉइंट में मिल जाती है। सुबह सुबह व्यक्ति जब उठता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने कई बार तो व्यक्ति बिस्तर के ऊपर से उठता है तो नीचे पाँव रखने में भी उसको बहुत पेन होता है, फिर धीरे दो एक स्टेप चल लेता है, उसके बाद थोड़ा सा वो सेट होता है। तो इस प्रकार से स्वेलिंग रहना, और जिस स्थान पे स्वेलिंग उसको अगर टच करेंगे तो थोड़ा सा वहां पर उसको गर्म महसूस होता है। तो आम वात प्रायः छोटी संधियों को साथ में स्वेलिंग के साथ में, फिर बाद में बाकी चीजों को भी वो कर लेता है, सभी संधियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। संधिगत वात जो है वो बड़ी संधियों में ज्यादा होता है, और ये दोनों ही चीजों का जो कारण है वो कारण मेनली आता है कि आपकी प्रॉपर डाइट नहीं रहती है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं रहती है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, उस ट्रेवलिंग के कारण उनको ये हो जाता है। कई बार उनके खाने में जो है ड्राई चीजें, जो वात को बढ़ाने वाले आहार ज्यादा हैं, उनका सेवन ज्यादा करते हैं, या उनके खाने में घी है, दूध है, जो स्निग्ध पदार्थ है, इनकी कमी रहती है, उसके कारण भी होता है। और आम वात का मुख्य कारण है कि प्रॉपर डाइजेशन अगर नहीं हुआ है और आम की उत्पत्ति शरीर में ज्यादा हुई है, और उसका कारण आयुर्वेद में बता रहा है उष्मणो अल्प बलत्वेन, माना आपके शरीर की जो अग्नि है, जो डाइजेशन का काम करती है, वो अगर प्रॉपर नहीं, और आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो डाइट डाइजेस्ट जब भी होगी जब अपनी अग्नि सही फंक्शन करती है, और वो अगर अल्प है तो उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम अपाचितम, भोजन अपाचित रह जाता है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के आम का स्वरूप धारण करता है, और उससे कई प्रकार के संधिगत वात, आम वात, ये पेन जॉइंट में स्वेलिंग होना, ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखना चाहिए। हमेशा कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाती है, उसके बाद उनमें जॉइंट पेन बढ़ जाता है। अधिकतम ऐसे लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा है,
हैवी वेट जिनका रहता है उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डाइट और लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रखते हैं, उससे धीरे धीरे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि रात्रो जागरणम रुक्षम, जो लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं उनको कुछ काल के बाद में ये सब लक्षण होना बिल्कुल होना ही है, होते ही हैं। तो मेरा सबको कहना है कि दिनचर्या के 2 सिद्धांतों को पालें। रात को 10 बजे तक सो जाएं, सुबह थोड़ा जल्दी उठे, 5 बजे 6 बजे जो भी काम आप रात को करने वाले उसको सुबह करिए। आजकल कुछ टेंडेंसी ऐसी हो गई कि आप अगर स्कूल के बच्चों को भी देखें जो मिडिल स्कूल में पढ़ते हों, हायर सेकेंडरी में पढ़ते हों, उनको अगर स्कूल में से कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है तो वो रात की 12 बजे 1 बजे तक जग के उसको पूरा करना पसंद तो सर माँ बाप को भी देख रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं रात में 12 बजे तक। बिल्कुल। और अगर वो रात को सो के सुबह 5 बजे उठ के अगर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उसको कर पाते हैं और उसका शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हमारा कल्चर ही बिल्कुल ऐसा कर दिया। इसलिए आयुर्वेद तो कहता है समय पर सोइए और समय पर उठिए, तो आप आधे स्वस्थ तो उसके द्वारा ही हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार की जॉइंट पेन की समस्या, आमवात की समस्या, संधिगतवात की समस्या, जिसको अर्थराइटिस कह सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब से बचने के लिए अपनी जीवन शैली को अच्छी बना के रखें। आज सर हमें घुटने के दर्द के बारे में बताइए, क्योंकि नी पेन आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है सर। इवन आप 10-15 साल के बच्चों में भी नी पेन की शिकायत है। उसके पीछे आरओ का पानी है या क्या है ये तो पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये शिकायत बहुत आ रही है बच्चों में, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो बीमारी थी पहले होती थी 60 साल के बाद में। उन्हें 60 साल की उम्र हो गई, जिन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही, जिनने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको जॉइंट पेन शुरू हो जाता था। या कई लोगों को जैसे स्टेप चढ़ने का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है कि डेली काफ़ी स्टेप चढ़ते हैं, तो उन लोगों में भी जॉइंट पेन मिलता था। लेकिन आज तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बच्चों में भी 15 साल का 20 साल का व्यक्ति है उसमें भी जॉइंट पेन मिल जाता है, उनमें भी आमवात मिल जाता है। और आमवात का मुख्य कारण है कि उनकी डाइट और उनका डाइजेशन जो है वो सीक्वेंस जो है वो बराबर नहीं है, कि जो चीज़ें उनको खाना चाहिए जिसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों का चयन नहीं करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विषम आहार। आयुर्वेद में रुक्ष आहार और विषम आहार। विषम आहार का मतलब होता है कि किसी दिन 10 बजे खाना खा लिया, आप डेली ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में लंच ब्रेक 1 बजे हुआ, रोज 1 बजे भोजन कर रहे हैं, संडे या सैटरडे के दिन आप फ्री हैं तो 12 बजे ब्रेकफास्ट किया, 4 बजे लंच किया। तो ये जो विषम आहार है, विषमता हमारी दिनचर्या में आ जाती है, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है। तो मेरा तो कहना है कि हम प्रारंभ से ही अगर बच्चों को अपनी सही जीवन शैली अपनाने के लिए बोलते हैं, रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें। जो ओबेसिटी जिनको बच्चों को छोटी उम्र में भी दिखाई देती है ना, तो जिनमें ओबेसिटी उनमें जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। और ओबेसिटी का कारण ये है कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो सक्रिय जीवन शैली नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय। आप यहाँ बैठे, घर से गाड़ी में निकले, स्कूल पहुंचे, फिर दूसरी गाड़ी में बैठे, वापस घर आ गए। और पहले हमारा जो है आउटडोर एक्सरसाइज या गेम बहुत होते थे, लेकिन आजकल तो जब से मोबाइल आया होते हैं, मोबाइल जब से आया तब से इंडोर गेम होते हैं, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बहुत कुछ मेरा कहना है कि बच्चों को मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करने के लिए बताना चाहिए, और जितनी आवश्यकता जरूरी है बस उतना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख सकते हैं, इस व्याधि से बच सकते हैं। अच्छा सर, आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ हैं उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आता है, ये देखने में आया है। क्योंकि एलोपैथिक तो तुरंत आपने पेन किलर खाई, दर्द में आपको आराम मिला, तो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट हो जाता है कि इतनी तेज मेरे दर्द हो रहा था घुटनों में और ठीक हो गया दवा खाते ही एक गोली। आयुर्वेद में लेट आता है, इस वजह से कुछ लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने से डरते भी हैं कि हाँ इसका बहुत देर में प्रभाव आता है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ सस्ती भी रहती है, इन्हें खाओ काम चलाओ। देखिए, पेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक आयुर्वेद में उतने ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद क्या करता है कि जिस कारण से डिजीज हुई है उसको ठीक करने पे ज़्यादा वो करता है। और पेन किलर जो है कि अर्थराइटिस का कोई पेशेंट है, उसको पेन किलर दिया तो उसको इमीडिएट लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, तो आयुर्वेद में आने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट उतने दिन करने के बाद में ही उसको धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। तो मेरा कहने का है कि आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट अगर बराबर व्यक्ति ले तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए आयुर्वेद पे भी पूरा विश्वास रखें, पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पेन किलर के रूप में
एलोपैथी में जो पेन किलर अवेलेबल है उनका परिणाम इमीडिएट होता है, तो कई लोग तुरंत परिणाम के लिए उसको उपयोग करते हैं और करते जा रहे हैं। पर आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो धीरे धीरे उस व्याधि के कारण को समाप्त करती है, व्याधि की संप्राप्ति जो होती है उस संप्राप्ति का विघटन करती है, और उससे अगर व्यक्ति ठीक होगा तो धीरे धीरे जाकर के वो कहेगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो कंडीशन आ सकती है। मतलब जड़ से खत्म करते हैं। हाँ, कहने का अभिप्राय यही है कि आप चिकित्सा से उसको ठीक कर रहे हैं और ऐसी औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं जो उस व्याधि के रोगाधिकार की है। तो आयुर्वेद में पेन किलर थोड़े से कम है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम पेन किलर का प्रयोग करने के बजाय उस व्याधि को ठीक करने पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। व्याधि ठीक होगी तो पेन में अपने आप आराम मिल जाएगा। आजकल सर देख रहे होंगे कितने एड्स आते हैं, जोड़ों के दर्द के तेल, बहुत बड़ी मार्केट बन गई है ज्वाइंट पेन ऑयल की, असर करता है क्या? देखिए ऐसा है कि इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अगर दो एक पेशेंट का आप इंटरव्यू लें कि जिन पेशेंटों को जॉइंट पेन था और उन्होंने ऑयल का प्रयोग किया और उनको परिणाम मिला, तो वो ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग का मतलब कुछ मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं अलग अलग मेडिसिन से प्रिपेयर किए हुए, और उनका एप्लीकेशन करते हैं अर्थराइटिस में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, हर एक में अलग अलग का प्रयोग किया जाता है। कुछ में केवल लोकल जस्ट एप्लीकेशन करते हैं, उन्हें केवल एक बार लगा दिया, और कुछ में अभ्यंग किया, जैसे आमवात में अभ्यंग नहीं करते हैं, केवल ऑयल का लगाने का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे ऑयल ऐसे हैं कि जिनका इन जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, तो सही चिकित्सक का परामर्श लेकर के उनकी प्रकृति को ध्यान में रख करके कि उनके लिए कौन सा ऑयल ज़्यादा अच्छा है, अगर उसका सिलेक्शन करके प्रयोग किया जाए तो उनको निश्चित रूप से ऑयल का प्रयोग करने से, अभ्यंग करने से, लोकल एप्लीकेशन करने से, और ऑयल का और भी कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आता है जानू बस्ती, जानू बोलते हैं नी को, और नी पे एक बस्ती की जाती है, मतलब एक रिंग आती है, उस रिंग को उसके ऊपर रख करके चारों तरफ से पैक करके उसके अंदर कुछ ऑयल, स्पेशली उस पेन को कम करने वाला, उस डिजीज को कम करने वाला जो ऑयल है, उस ऑयल को थोड़ा गुनगुना वहां पर कुछ समय के लिए रखा जाता है। जब वो थोड़ा सा वापस उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तब फिर उस ऑयल को वापस गर्म करके फिर उसमें जो है उस बस्ती के जो रहता है रिंग उसके अंदर वो करते हैं और कुछ समय तक वहां रखते हैं, और इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, इसमें इंटरनल अपनों ने कुछ नहीं दिया। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी इच्छा रहती है कि मैं मेडिसिन कम लेना चाहता हूँ, उनको मेडिसिन लेने से वो होता है, तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट जो है ये भी बहुत अच्छा करता है। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा है जो इस प्रकार के जॉइंट पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, पर वो केवल चिकित्सक के परामर्श से संभव है, उसको पेशेंट नहीं कर सकता है। तो जो लक्षण है उसके आधार पर हम अलग अलग इंग्रेडिएंट की बस्ती उनको देते हैं। बस्ती को सामान्य रूप में अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं एनिमा, वो एक टाइप है, लेकिन इसमें अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल अलग मेडिसिन से प्रिपेयर किए जो इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अच्छी काम करती है, उन मेडिसिन का ऑयल, उसके साथ में कुछ डिकॉक्शन, उनका नीरू बस्ती और आस्थापन बस्ती, दो प्रकार की बस्ती का प्रयोग किया जाता है। नीरू बने विद डिकॉक्शन और आस्थापन मीन्स ऑयल की बस्ती, तो इनका अल्टरनेट प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये घर पे अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते? ये ट्रीटमेंट घर पे नहीं किया जा सकता, इवन यहाँ तक कि ओपीडी लेवल पे भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम आईपीडी में एडमिट करके ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आम वात के, संधिगत वात के, अर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, इस टाइप के कोई भी पेशेंट होते हैं तो हमारा अभ्यंग है, लोकल एप्लीकेशन है, बस्ती है, इनका अच्छा परिणाम। अच्छा सर, कई बार एलोपैथिक में रिप्लेसमेंट एडवाइस कर देते हैं और वो कहते हैं कि इसके बाद हमारे पास में कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना होगा। नी रिप्लेसमेंट की भी अभी मैं पढ़ रहा था कुछ डेटा, तो रोबोटिक सर्जरी आ गई है और नी रिप्लेसमेंट का भी मार्केट साइज बहुत बड़ा हो गया है इंडिया में। आयुर्वेद में क्या कोई उपचार है जिससे नी रिप्लेसमेंट को बचाया जा सकता है? देखिए, अगर वो जॉइंट का कंडीशन कैसी है, अगर बिल्कुल ही जॉइंट जो है वो फंक्शनल करने लायक नहीं है तो उस कंडीशन में तो नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले की कंडीशन है कि स्टार्टिंग में पेशेंट को जब तकलीफ हुई है, थोड़े बहुत दिन के बाद में आ गया, क्योंकि ये चीज़ डेवलप होती है नेग्लिजेंस के कारण कि काफ़ी टाइम से पेन है, व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब वो डॉक्टर के पास गए तब तक ये कंडीशन नहीं की हो गई कि वो काम करने लायक रहा ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अगर थोड़ी बहुत भी इस प्रकार की कोई कंप्लेन है,
चिकित्सक को चेक करवाएं। आयुर्वेद में भी उस प्रकार की कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट है और पेशेंट ट्रीटमेंट ले और उसको अगर रिलीफ मिलता है तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, और उसको वो सब करने के बाद भी लगता है कि नहीं मेरे को तो अभी भी पेन है, तो फिर वो रिप्लेसमेंट में जा सकता है। तो मेरा ये एडवाइस है कि नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर उससे उनको परिणाम मिलता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर नी रिप्लेसमेंट तो करवा ही सकते हैं। तो अगर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप बताते हैं जो घर पे रह के कर सकते हैं नी पेन के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ एक तो कई दो प्रकार के, अगर आमवात के कारण नी पेन हो रहा है तो बालू रेती का स्वेद, तो अर्थराइटिस की कंडीशन में जो है ड्राई स्वेद किया मतलब जाता है। अर्थराइटिस के कारण अगर पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या है कि ऑयल का उपयोग करने के बजाय उसमें रुक्ष स्वेद कर दें। दो प्रकार के स्वेद होते हैं, एक स्निग्ध स्वेद मैंने विथ ऑयल के द्वारा, तो थोड़ा सा और हिंदी से बताइए तो समझ में आए। स्निग्ध का मतलब जिसमें ऑयल या लुब्रिकेशन होता है, जिसको अपन कहना चाहिए अंशोसनेस जिसमें बनी रहती है, ठीक। जो ऑयल का उपयोग करके अगर वो करते हैं तो वो है। और जो आमवात के पेशेंट है तो उसमें अपन ड्राई का प्रयोग करते हैं, मैंने रुक्ष स्वेद, मैंने उसमें किसी प्रकार का ऑयल या उपयोग नहीं करते हैं, जैसे बालू रेती है। रेती को एक कपड़े में गर्म करके एक कपड़े में बांधा, जहां जहां पेन हो रहा है वहां पर उसका प्रयोग करते हैं। तो ये वात दोष शीत गुण के कारण होता है, और जो बालू रहती है उष्ण गुण वाली है, तो शीत की चिकित्सा उष्ण के द्वारा है, तो उसको रिलीफ मिलता है उसमें। और इसके साथ में फिर बस्ती चिकित्सा है, औषध द्रव्यों का प्रयोग है, जिसमें बहुत सारे द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। पिपली है, अश्वगंधा है, निर्गुंडी है। निर्गुंडी एक आती है जिसके पत्ते रहते हैं, उन पत्ते का पत्रपिंड स्वेद किया जाता है, मैंने पत्ते को तैयार करके वो बनाया जाता है पोटली, और उससे जहां जहां नी पे दर्द हो रहा है उसके ऊपर जो है उससे स्वेद किया जाता है, इसका भी अच्छा परिणाम मिलता है। फिर ये सभी चीजें चिकित्सक ही डिसाइड कर सकता है और वो ही कर सकता है, पर घर पे थोड़ा बहुत प्रयोग आप ऑयल का व्यक्ति कर सकता है कि अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, उनका प्रयोग वो किया जा सकता है। खाने में कुछ बताएं अगर आप किन चीजों को ज्यादा खाएं? इस प्रकार के जॉइंट पेन वाले व्यक्तियों को दो चीजों से बचना चाहिए। एक तो खट्टी चीजों का प्रयोग कम करें, खट्टे जितने भी अम्ल रस वाले द्रव्य हो थोड़ा सा पेन बढ़ाते हैं। और दूसरा शीत द्रव्य, शीत माने फ्रिज में रखी हुई चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन दो चीजों से, अम्ल रस वाले माने खट्टी चीजें और थोड़ा सा फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें, इन दो चीजों को बचें। उनके लिए थोड़े से जैसे गर्म सूप है, जो मोरिंगा है, ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, बढ़िया अच्छा उसकी सांभर बनाइए वो लीजिए, या मोरिंगा का पाउडर है। दूसरा शुंठी जो है, शुंठी दोनों चीजों में काम करती है, माने इंटरनल उसका थोड़ा बहुत वो बना लीजिए आप, थोड़ी शुंठी डाल के उबाल करके। शुंठी क्या होती है सर? सोंठ, ड्राई जिंजर जिसको अपन बोलते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा पाउडर को लेके गर्म पानी में उबाल करके थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, वो आमवात में बहुत अच्छा काम करता है। और सोंठ के पाउडर का लेप भी किया जाता है, अलग से लेप बना करके। उसी प्रकार से तिल का तेल जो है ये आमवात में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब तिल का पेस्ट बना करके उसको भी नी जॉइंट के रूप पर प्रयोग किया जाता है। और तिल का जो ऑयल है उसको मेडिसिन के द्वारा सिद्ध करके उसका लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पर ये सब मेडिसिन वगैरह बनी हुई मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, या फिर जो आयुर्वेद चिकित्सालय उनमें मिल जाती है। घर पे व्यक्ति नहीं बना सकता क्योंकि बनाने के लिए उसको बहुत वो लगेगा। तो एक अच्छे चिकित्सक का परामर्श लें और वो जो ऑयल एडवाइस करें, जो प्रोसीजर वो एडवाइस करें कि उनको पत्रपिंड स्वेद करना है, पत्ते के द्वारा जो स्वेद करते हैं, उनको गर्म पानी के द्वारा स्वेद करना है, उनको बालू का पोटली के द्वारा स्वेद करना है, या ऑयल के द्वारा उनको मसाज करना है, क्या उनके लिए ठीक है, उनकी प्रकृति के लिए ठीक है, उनकी व्याधि के लक्षणों को ध्यान में रख करके चिकित्सक अगर निर्धारित करेगा तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता, अपने मन से प्रारंभ नहीं करें। डॉक्टर साहब अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ होममेड रेमेडीज बता दें, कुछ घरेलू नुस्खे जो उन्हें खाने में आराम मिल जाए इस जॉइंट पेन से। जी देखिए, आयुर्वेद में एक सिंपल द्रव्य बता रखे, हमारे यहाँ कहा गया कि आमवात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणाम एकमेव निहंता अस्ति एरंड स्नेह केसरी। माने एरंड का जो ऑयल रहता है जिसको अपन कैस्टर ऑयल बोलते हैं, आमवात के व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर जॉइंट पेन है तो मैं कहना चाहूँगा कि रात को सोते टाइम एक कप दूध में एक चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लिया और उसको लेना शुरू करें तो उनको पेन में रिलीफ मिलेगी। और यहाँ तक कि कई बार जो
खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं तो आटा गूंथ रहे, उसमें 2 चम्मच ऑयल मिला लिया, टेस्ट भी बिल्कुल पता नहीं लगेगा और वो बहुत अच्छा काम करता है उसमें। सौंठ, मरीच और पिपली, इसको आयुर्वेद में त्रिकटु बोलते जी। हैं। और ये जो त्रिकटु है ये आम वाली जितनी भी व्याधि हैं उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। सर सोट तो समझ में आया, सौंठ आ बाकी गया, तो बताइए। मरीच मैंने काली मिर्च, काली मिर्च, हाँ, अच्छा। काली मिर्च। अच्छा। और पिपली जो है पाइपर, पिपली का भी अपन ब्लैक पेपर के रूप में प्रयोग करते हैं काली मिर्च का। हाँ। और पिपली का भी, सौंठ, मरीच, पिपली त्रिकटु कहलाते हैं। हाँ। और इन तीनों का घर में, ये तीनों रहती किचन में, तो इन तीनों का अगर प्रयोग किया जाए तो ये भी आम को खत्म करने में काम करती है। इसका कई बार क्या है कि जैसे पानी में उबाल लिया या खाना बना रहे उसमें इसको डाल दिया, सूप बनाया उसमें आधा चम्मच पाउडर डाल दिया और उसको ले लिया, तो त्रिकटु अच्छा काम करती है। एक इसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वो बता रखा, पंचकोल को, पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक नागरे, यवागो दीपनीयास्यात्, शूलग्नि चोपसादित। शूल का मतलब होता है पेन। तो अपन जो खाना बनाते हैं, चावल और मूंग की जैसे खिचड़ी बनाई अपनों ने, तो उसमें ये 3 चीजों का पाउडर, ये 5 चीजें जो है ना, पिपली, पिपली मूल, चव्य है, चित्रक है, नागर बने, सौंठ है, इनका थोड़ा पाउडर मिलाया और वो उसको मूंग और चावल को, मूंग की दाल और चावल को थोड़ा लिक्विड में रखना, मतलब ज्यादा सॉलिड नहीं हो जाए, इकट्ठा नहीं हो जाए वो। हाँ। तो उस लिक्विड को अगर लेते तो पेन को दूर करने में, आमवात की पेन को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। तो ये इनका प्रयोग किया जा सकता है। दिन में कितनी बार सर जैसे? कम से कम 1 बार तो रोज ले ही सही। और उसके साथ में लहसुन जो है वो भी पेन को कम करने में काम करती है। उसका 1 से 2 कली के जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब 1-2 कली कच्चा लहसुन, 1-2 कली खा सकते हैं अपन। और उसी प्रकार से गर्म पानी पीना, आम वात वाले व्यक्ति के लिए बजाय फ्रिज का पानी या ठंडा पानी पीने के बजाय थोड़ा गुनगुना पानी अगर वो पीते हैं, सुबह उठने के बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी पिया, या दिन में भी थोड़ा बहुत जब भी लगा कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं कि जिनके ऊपर गर्म पानी पीना जरूरी है, मिठाई वगैरह ली है, तो ऐसी चीजों के साथ में गर्म पानी ले। घी का प्रयोग उनके लिए बहुत अच्छा है, दुग्ध का प्रयोग उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वात को शमन करने में घी बहुत अच्छा काम करता है। तेल की बस्तियां उसमें बहुत अच्छी काम करती हैं। तो इन चीजों का प्रयोग अगर करते रहें। एक लंघन और बता रखा है आयुर्वेद में, लंघन बोलते हैं फास्टिंग, क्योंकि अच्छा, आम वात जो है, आम मतलब अनडाइजेस्टेड या अनकुक्ड फूड जो शरीर में है, और उसको प्रॉपर करने में उपवास बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उपवास अग्नि को प्रबल करता है और वो जो डाइजेशन बराबर नहीं उसको बिल्कुल अच्छा करता है। तो मेरा उनको कहना है कि जो भी आम वात के पेशेंट है, आम वात में पेन होता है, वो थोड़ा लंघन करें। और लंघन में थोड़ा सा जो त्रिकटु बोला था, सौंठ बोला था, पिपली बोला था, इनका प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च और उनका। और ये सब चीजें मेरा कहना है कि एक बार चिकित्सक का परामर्श लें। अपने मन से कि कई बार आम बात नहीं है, ज्यादा चलने के कारण पेन हुआ है, तो वहां पे परिणाम नहीं मिलेगा। तो चिकित्सक के प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। और हम जो भी व्यक्ति आता है उसको डाइट लाइफस्टाइल में नोट करके ही देते हैं कि आपको ये चीज लेना, उसकी प्रकृति को देख करके कि आपको आमवात है और वातिक प्रकृति का है, आमवात और पित्तिक प्रकृति का है, आमवात और कफज प्रकृति का है, तो उसके लिए कुछ डाइट चेंज हो जाती है। तो हम उनको लिख के देते हैं। तो किसी भी चिकित्सक के पास में, चाहे वो आयुर्वेद का हो, एलोपैथी का हो, किसी भी पैथी का हो, उनसे कंसर्न करके अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उनसे कंसर्न करके आप डाइट लाइफस्टाइल शुरू करेंगे, उनसे कंसर्न करके घर पे जो घरेलू चीजें उपलब्ध है उनका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं, एलोपैथ वाले तो सर नहीं इस बात को मानते। आयुर्वेद में डाइट लाइफस्टाइल पर, और आयुर्वेद के सर डॉक्टर्स बहुत कम है आयुर्वेद में जो मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी ये मिनिस्ट्री को बोले कि अगर ये जो जितने भी जिला अस्पताल हैं, SSC PSC सब जगह, हमारा तो पूरा मिनिस्ट्री से अनुरोध रहेगा कि जैसा अखिल भारतीय संस्थान, आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में स्थापित किया गया है, जैसा गोवा में स्थापित किया गया है, ऐसा देश के हर प्रदेश में हो। अगर हर प्रदेश में आयुर्वेद के ऐसे संस्थान मिल जाएंगे तो आयुर्वेद की चिकित्सा सुलभता से हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। तो ये अगर रहेगा तो न केवल आमवात, सब व्याधियों को ठीक करने में आयुर्वेद की भूमिका बहुत अच्छी रह पाएगी। तो एक बार मैं तिवारी जी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से व्यक्तियों तक ये चीज पहुंचेगी और हम डाइट और लाइफस्टाइल से अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। और अगर व्याधि हो गई तो चिकित्सा का परामर्श लेकर के हम चिकित्सा लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आपने डाइट तो बता दी, काफी घरेलू नुस्खे भी बता दिया आपने। कुछ एक्सरसाइज का इसमें महत्व होता है क्या? कुछ योग प्राणायाम? एक तो फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत अच्छा परिणाम है। तो कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अपने आसपास है तो उनके पास जाएं, या चिकित्सक डॉक्टर खुद कहें उनके पास चले जाएं। थोड़ा घर पे नियमित व्यायाम करें।
और नियमित व्यायाम में क्या है कि अगर आम वात वाले व्यक्ति को, जिसको भी आम वात हुआ नहीं है, वो व्यक्ति अगर डेली मॉर्निंग वॉक करता है, थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, तो इम्प्रॉपर एक्सरसाइज से भी जॉइंट पेन होता है। तो इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज कैसे होगा? किसी के मार्गदर्शन में। जैसे कुछ आसन होते हैं, योगासन भी जितना अच्छा परिणाम प्रॉपर वे में किया गया उसका देते हैं, उतना ही परिणाम उनको विपरीत प्रभाव हो सकता है अगर इम्प्रॉपर वो रहा, सही ढंग से अगर नहीं किया गया। तो एक तो आसन, प्राणायाम, थोड़ा सा डाइट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सब इसमें बहुत अच्छे प्रभावी हैं। चिकित्सक का परामर्श लेकर के इनको जरूर करना चाहिए। एक प्रश्न और आता है सर कि जब पेन हो, नी पेन हो, तो उसमें एक्सरसाइज करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि वो किस कारण से है। उस कंडीशन में ही हम बताते हैं कि किस में करना है। अगर पेन हो रहा है, हम उनको कह देते हैं कि उसके लिए हमारे पास में अलग अलग स्वेदन है, तेल का अभ्यंग है, उन चीज़ों को अपन वो करते हैं। और जिनको कई बार जॉइंट की वो कंडीशन हो गई, रिप्लेसमेंट करने की कंडीशन में आ गए हैं, तो उस कंडीशन में भी हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा उसको वो करते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी की चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें करने से उनको जॉइंट में ठीक रहेगा। उसके लिए फिर पंचकर्म ही सबसे बढ़िया है। और पंचकर्म में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ये चिकित्साएं जो है उसमें काम करती हैं। तो हर एक में अपने मन से किया गया केवल अभ्यंग नहीं चलेगा। इसलिए इसमें कहने का कि थोड़ा बहुत भी जॉइंट पेन है, चिकित्सक के पास आए। वो अगर कहें कि आप ये चीजें घर पे करिए, उसके बाद करते रहिए, पर चिकित्सक के गाइडेंस के अनुसार करिए, तो परिणाम सही मिलते हैं। और सर एक पालथी मार के बैठने का भी कहते हैं कि जोड़ों का अगर दर्द है, नी पेन है स्पेशली, बिल्कुल। तो नहीं मार के बैठना चाहिए। देखिए, उनको बैठना चाहिए या नहीं चाहिए वाली बात तो जब आती है कि जब हम वो करने में समर्थ हो। आम बात वाला व्यक्ति बैठ ही नहीं पाता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर कहीं अपन किसी उसमें घर परिवार में सब नीचे बैठे हैं, बोलता मेरे लिए चेयर लगा दीजिए, क्योंकि वो बैठने में समर्थ, मतलब अपने से बड़े लोग अगर नीचे बैठे हैं तो व्यक्ति कभी भी ऐसी कंडीशन में ऊपर नहीं बैठेगा। पर चूंकि उसको पेन हो रहा तो वो बैठ ही नहीं पाता है। और इस चीज को अगर प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखी हो, सही एक्सरसाइज पहले से करते रहे हो, तो जॉइंट स्टिफनेस की कंडीशन आएगी नहीं। अर्थराइटिस में बहुत आगे जाकर के जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, माने जॉइंट बिल्कुल शेप ही चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में वो नीचे बैठ ही नहीं सकता है। पर जब प्रारंभ हुआ जॉइंट पेन का, तब हमने अगर प्रॉपर लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, आसन वगैरह सब शुरू किया तो वो कंडीशन आएगी नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है, डाइट प्रॉपर हो, लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही हो, और उसके साथ में अगर पेन है तो चिकित्सक का परामर्श लेकर के घर पे जो काम कर सकते हैं उनका पालन करें, अन्यथा आयुर्वेद चिकित्सालय में जाकर के पंचकर्म आदि का प्रयोग करें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज आपने इतना समय दिया हमको तिवारी जी टॉक शो में आने के लिए, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तिवारी जी टॉक शो के सभी जो आपके इंटायर टीम है उनको, और जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि इस चैनल को वो सुनते रहें। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए उनको सब्सक्राइब भी करें सर, ये भी बोल दीजिए। बिल्कुल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को हमेशा देखें, और इस चैनल से जो लाभ मिलता है उसका लाभ बिल्कुल लें और स्वस्थ रहें। तो देखा आप लोगों ने, डॉक्टर महेश ने कितनी अच्छी तरह से हम लोग को अर्थराइटिस के बारे में समझाया। इतने अच्छे अच्छे आपको फार्मूला बता दीजिए, घर की रसोई में अवेलेबल है, आराम से आप उनका उपयोग कर से अर्थराइटिस, नी पेन से निजात पा सकते हैं। तो अगर आज आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके कोई रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको भी ये एपिसोड आप भेज सकते हैं। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।